अपन देख रहे हैं सीईटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। पहले अपन इसमें ठीक है जो कंसेप्ट बिल्डअप वाले जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर पीवाई क्यूज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़े इजी वाले क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा पढ़ो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा स्टेटमेंट, वेव्स ऑन अ वाटर वेव्स आर वाटर सरफेस आर मैकेनिकल वेव। मतलब जो वेव्स रहते हैं ना वाटर सरफेस पे, जो वेव्स रहते हैं वो कौन से वेव है बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जिनको आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। तो पानी वाली वेव कब तक आगे बढ़ेंगी, जब तक पानी रहेगा। पानी खत्म तो वेव खत्म। ठीक है, इसका मतलब पानी वाली वेव को आगे बढ़ने के लिए पानी की जरूरत है। इसका मतलब पानी वाली वेव कौन सी वेव है, मैकेनिकल वेव है। एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई तो कर, ये तो करेक्ट है, लेकिन बाकी क्यों गलत है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स बोल रहे है क्या, नहीं मैकेनिकल अलग है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स हैं जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो मीडियम मतलब थोड़ी देर के लिए मैकेनिकल बोल देते अपन, तो मीडियम की जरूरत नहीं है, मतलब ये कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल है। और उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या मैकेनिकल वेव। तो ये स्टेटमेंट उनका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, साउंड वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। मतलब साउंड वेव्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या, नहीं। साउंड वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो बीच में मीडियम कौन सा है, एयर है, हवा है। यही अगर चांद पे लेके गए, अपन चांद पे चले गए, मैं बात करता बोला तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देंगी। क्यों, क्योंकि वहां पर एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो आवाज यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट ऑप्शन डी, वेव्स ऑन अ वाटर सरफेस आर मैटर वेव बोलते हैं। मैटर वेव है क्या ये, नहीं। ठीक है, अब जब अपन 14 नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको मैटर वेव के बारे में डिटेल में पता चलेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सेकंड, हाँ क्या बोला क्वेश्चन, इन केस ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में क्या होता, ठीक है पढ़ो। हाँ, ओनली एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, ओनली मोमेंटम इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। अपने को पता है वेव में क्या होता, दोनों ट्रांसफर होते हैं, कौन कौन, एनर्जी और मैकेनिकल। तो पहला दो तो सही नहीं है। तीसरा, ओनली मैटर इज ट्रांसफर। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि वेव का मतलब ही जो होता। नेक्स्ट क्या बोल रहा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करो, इनकरेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, आगे बढ़ने वाली वेव, इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ऑल द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम। ठीक है, क्या पहचानो बोला, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, मान लो सेम में एम्पलीट्यूड लगा दिया, तो अब ये सही है क्या गलत है, सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या रहता, सेम रहता, सही है ये। गलत क्या है वो पहचानो बोला, तो ये तो सही है, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं। एम्पलीट्यूड कैसे सेम रहता, थोड़ी देर में मैं आपको बता देता, देखो एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी, देखो हाँ मैं एक वेव बना रहा, ठीक है, कौन सी वेव है ये, प्रोग्रेसिव वेव बनाया मैं। तो देखो क्या हो रहा, कोई भी एक पार्ट, जैसा मान लो ये ग्रीन वाला पार्टिकल जितना ऊपर गया, दूसरा पार्टिकल भी उतना ही जाएगा, तीसरा पार्टिकल भी उतना, चौथा पार्टिकल भी उतना, हर एक पार्टिकल उतना ही ऊपर नीचे आए। जितना पहला पार्टिकल ऊपर नीचे आया, उतना ही दूसरा ऊपर नीचे आएगा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा, उतना ही पार्ट, मतलब सबका क्या सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है। सबका टाइम पीरियड भी सेम है। पहला पार्टिकल एक ऑसिलेशन करने के लिए जितना टाइम लेगा, बाकी सभी पार्टिकल एक ऑसिलेशन करने के लिए उतना ही टाइम लेंगे, मतलब सबका टाइम भी क्या है, सेम है टाइम पीरियड। उसके बाद में सबकी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कर रहा ना, बाजू वाला भी एक सेकंड में उतनी वाइब्रेशन करेगा, बाजू वाला भी एक सेकंड में उतनी ही वाइब्रेशन करेगा, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम। तो उधर ऑप्शन डी फेस था, फेस, सबका फेस सेम है क्या, तो देखो इसको रुका देता थोड़ी देर के लिए। देखो पहला पार्टिकल जैसा कर रहा है वैसे ये पार्टिकल भी करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, देखो देखो अभी कर रहा, फिर से एक बार देखो, पहला पार्टिकल को जैसा कर रहा मैं वैसे ही ये नंबर का पार्टिकल करेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद, देखो थोड़ी देर बाद करेगा, देखो ये ऊपर नीचे होगा थोड़ी देर बाद। हाँ हुआ क्या, ऊपर नीचे ऊपर हुआ क्या, इसका मतलब पहला पार्टिकल जैसे क्या वैसे ही उधर वाला पार्टिकल भी कर रहा है।
लेकिन थोड़ी देर बाद, इसलिए हर एक पार्टिकल के बीच में किसका डिफरेंस आ जाता, फेज का डिफरेंस आ जाता, फेज सेम नहीं रहता। तो कौन सा ऑप्शन है, एम्पलीट्यूड क्या रहता, सेम रहता, टाइम पीरियड भी सेम रहता, फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती, क्या सेम नहीं रहता, फेज। तो अगर मैं इधर फेज लगा दूंगा तो स्टेटमेंट हो जाएगा सेम फेज, और इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट, which of the following is a correct representation of a progressive wave moving in negative x axis। अब ये जो वेव का इक्वेशन दिख रहा ना, अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा वाला इक्वेशन का प्रूफ नहीं था। अपने टेक्स्ट बुक में प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन था वो था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स वाला प्रूफ देखे थे अपन, लेकिन ये v और x और vt के फॉर्म में है। तो आप आपके वेव के इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, मतलब आपका जो वेव है वो डबली पीरियडिक फिनोमिनन है, पीरियडिक इन स्पेस, पीरियडिक इन टाइम, मतलब हर सेम टाइम के बाद में वही वेव रिपीट होती, हर सेम डिस्टेंस के बाद में वही वेव रिपीट होती। देखो इधर, बताओ, ये जैसा था थोड़ी देर बाद फिर से वैसे हुआ क्या, थोड़े डिस्टेंस बाद फिर थोड़े डिस्टेंस बाद वैसे हुआ, तो हर सेम डिस्टेंस के बाद वही वेव रिपीट होती, इसलिए बोलते हैं वेव इज पीरियडिक इन स्पेस डिस्टेंस। और हर टाइम टी के बाद एक टाइम पीरियड, यहां से यहां आ गया तो एक टाइम पीरियड टी हो, फिर अगले टाइम पीरियड टी पे भी वैसे ही दिखेगा, अगले टाइम पीरियड टी पे भी वैसे ही दिखेगा। इसका मतलब हर टाइम के बाद में वेव रिपीट हो रही, हर एक टाइम पीरियड के बाद वही वेव रिपीट हो रही, इसलिए बोलते हैं वेव इज पीरियडिक इन स्पेस एंड पीरियडिक इन टाइम। और वेव के इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी के फॉर्म में भी लिख सकते। अब इसका प्रूफ लिए तो टाइम चले जाता, आपको अभी के लिए याद रख लेना है कि वेव का इक्वेशन ऐसा भी रहता, माइनस मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कहां पर बोला उन्होंने, नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला, तो इधर क्या आएगा, प्लस है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक्स प्लस वी टी एफ ऑफ, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, बोलो क्या बोल रहा नेक्स्ट, फेज रिवर्सल ऑफ अ वेव ऑन अ रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री मींस, मतलब फेज रिवर्सल मतलब क्या हो जाता, ठीक है, ऑफ ए वेव, आगे ऑन अ रिफ्लेक्शन एट रिजिड बाउंड्री मींस, तो वेव की वेलोसिटी रिवर्स होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी रिवर्स होती है, ये सब चीजें हैं। ये देखने के लिए फिर से अपने को जाना पड़ता अपने वाले, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। देखो देखो, जब वेव जाती है पलट के वापस आती तो क्या होता, आपको भी वो ऑब्जर्व करना है, वेव जाके पलट के आने पर क्या होता, ठीक है। हाँ देखो, मैंने क्या क्रेस भेज रहा हूं, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी समझ लो आप लोग, ठीक है। देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या, किसी मान लो ग्रीन वाला पार्टिकल है ना, ये ग्रीन वाले पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, ये ऊपर नीचे होता है, ये आगे नहीं जाता, ये क्या होते जाता, ऊपर नीचे मतलब ये पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और वेव आगे जा रही है, ये अपना एम्पलीट्यूड उसको दिया, वो उसको दिया, मतलब एनर्जी आगे आगे ट्रांसफर हो रही, तो ये वाली वेव वेलोसिटी की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, वेव वेलोसिटी। तो ये कौन सी बाउंड्री है, फिक्स एंड मतलब रिजिड बाउंड्री, ये कौन सी बाउंड्री है, ये लूज बाउंड्री, मतलब ये क्या है, ये रेयरर मीडियम होगा, ये डेंसर और ये रेयरर, और ये नो मीडियम होगा, इधर मीडियम। तो अपने को देखना है रिजिड बाउंड्री, फिक्स एंड फिक्स। तो जब मैं इधर क्रेस भेजूंगा तो वापस क्या आता है, ध्यान दो सब लोग, देखो क्रेस को भेजा, ठीक है, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होता, तो पलट के वापस क्या आ रहा, तरफ वापस, मतलब क्या उल्टा हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही, फेज रिवर्सल, मतलब फेज रिवर्स हो गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी की डायरेक्शन, अभी वेव की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई, समझ गया। अब वेव की वेलोसिटी, वेव ये डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, रिफ्लेक्ट होके वापस पलट के आ गई, मतलब क्या अपोजिट हो गया, वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई। तो फेज रिवर्सल का मतलब क्या होता, दो चीजें चेंज होती, कौन सा, पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो इधर जा रहा था ये, पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर थी, पार्टिकल वेलोसिटी कहाँ गई, नीचे आ गई, पार्टिकल वेलोसिटी, उसके बाद वेव वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी,
पलट के क्या आई, वापस आई। इसका मतलब दो चीजें चेंज होती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, सी, बोथ वेव एंड पार्टिकल वेलोसिटीज आर रिवर्स। बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, जाओ आगे। हाँ बोलो क्या बोल रहा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ, मतलब जब साउंड वेव, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके आएंगी कहां से, फ्रॉम अ रेयर मीडियम, कहां से, रेयर मीडियम से, ठीक है। पहले एक ये रहेगा शायद, पहले ये देख लेते, ठीक है। हाँ क्या बोल रहा, पढ़ो, a transverse wave traveling in a denser medium is reflected from rarer medium, then क्या होता, आपकी ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर रही थी किसमें, डेंसर मीडियम में, बाद में क्या हुआ, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, पलट के वापस आई कहां से, रेयर मीडियम से। इसको भी इससे अच्छे से समझा सकते क्या अपन, ट्रांसवर्स वेव मतलब रस्सी वाली वेव है, ट्रांसवर्स वेव कहां से पलट के वापस आ रही, रेयर मीडियम के बाउंड्री से, मतलब ये लूज एंड, लूज एंड मतलब ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। तो मैं क्रेज भेज रहा, पलट के वापस क्या आ रहा है, देखो स्लो मोशन कर लेता हूं, बोलो क्या भेजा, मैं क्रेज भेजा, पलट के वापस क्या आ रहा है, देखो क्रेज स्ट्रीट पलट के वापस आ रहा। इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव जब डेंसर से, डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम की बाउंड्री को टकरा के वापस आई, तो क्या हो रहा, क्रेज गया तो क्रेस्ट आया, ट्रफ जाता था तो, देखो ट्रफ जाता था तो क्या वापस आता, देखो ट्रफ गया तो, ट्रफ गया तो वापस ट्रफ ही आया, मतलब फेस चेंज कितने का हुआ, 0 का हुआ, फेस चेंज नहीं। यही अगर उल्टा रहता था तो, अभी मैं क्या कर दिया, अभी ये फिक्स कर दिया, फिक्स मतलब ये कौन सा हो गया, ये रिजिड हो गया, मतलब ये हो गया डेंसर मीडियम और ये कौन सा हो गया, रेरर। तो जब ट्रांसवर्स वेव जा रही है रेरर मीडियम में, किसको टकरा के वापस आई, डेंसर मीडियम के बाउंड्री को टकरा के अगर वापस आई तो क्या होता, देखो क्रेस गया तो क्या वापस आता, देखो क्रेस गया, कौन गया, क्रेस, पलट के कौन आ रहा, देखो बढ़िया, कौन पलट के आया, ट्रफ पलट के आया। अगर वही ट्रफ जाता था तो, ट्रफ जाता था तो पलट के क्या आता था, अपने को पता ही है क्या पलट के आता, क्रेस पलट के आता, देखो कौन पलट के आया, क्रेस। इसका मतलब फेस चेंज कितने का हुआ, पाई का हुआ। तो याद है वो टेबल कैसा रहेगा अपना, तो अपना टेबल ऐसा रहेगा, ठीक है। देखो ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, पलट के आया कहां से, कहां से, एक बार डेंसर मीडियम की बाउंड्री से और एक बार रेयर मीडियम की बाउंड्री से। तो डेंसर मीडियम की बाउंड्री से पलट के आए तो फेस चेंज कितने का होता, पाई का, और रेयर से आए तो क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट आता, ट्रफ गया तो ट्रफ आया, फेस चेंज कितने का होता, 0। यही लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो जाता, उल्टा हो जाता, उल्टा लॉन्गिट्यूडनल वेव। बोलो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो जाता, फिर से वही डेंसर और रेयर, तो इधर फेस चेंज कितना का होता, 0 का, और ये पाई, पाई 0 0 पाई, डेंसर रेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फेस चेंज कितने का होता, 0 का होता, और इधर कितने का होता, पाई का। मतलब इधर कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन वापस आता, रेयर फ्रैक्शन गया तो रेयर फ्रैक्शन वापस आता, इधर कॉम्प्रेशन गया तो रेयर फ्रैक्शन वापस आता, रेयर फ्रैक्शन गया तो कॉम्प्रेशन। तो आप इसका आंसर बता सकते क्या, बोलो क्या आएगा, ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर मीडियम से पलट के वापस आ रहा, कौन, ट्रांसवर्स वेव। बोलो ट्रांसवर्स वेव रेयर मीडियम से जब पलट के आता तब फेस चेंज कितने का होता, 0 का, मतलब जो गया वही वापस आता। तो इधर 0 तो नहीं है लेकिन देकर है क्रेस गया, रिफ्लेक्ट एज क्रेस वापस आया। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ साउंड वेव कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, कहां से पलट के आ रहा, फ्रॉम रेयर मीडियम से क्या हो रहा, पलट के वापस आ रहा। तो रेयर मीडियम से पलट के वापस आए तो क्या होता, साउंड वेव, साउंड वेव रेयर मीडियम से पलट के वापस आ रहा, तो फेस चेंज कितने का होता, पाई का होता। दिख रहा है क्या सबको, हाँ नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्री एंड, फ्री एंड मतलब रेयर से पलट के आ रहा है, ये डेंसर है, ये रेयर है, रेयर से पलट के आ रहा, तो क्या हो रहा था, कितने का फेस चेंज हो रहा था, ट्रांसवर्स वेव रेयर से पलट के आ रहा, ट्रांसवर्स वेव रेयर से पलट के आ रहा, फेस चेंज कितने का हो रहा, 0 का। तो है क्या कोई ऑप्शन 0 का,
कौन सा ऑप्शन है? ए। वही गलत देख कर उधर, ठीक है, पूरे किताब में कंसेप्ट गलत हो गए वो, साउंड वेव्स, तो पूरे पूरे आंसर उल्टे होके, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ ये समझा क्या? ठीक, हाँ इसका आंसर बता दो जल्दी से। ट्रांसवर्स वेव रिफ्लेक्ट हुआ कहां से? सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से पलट के वापस आया ट्रांसवर्स वेव, तो कितने का फेज चेंज होता? पाई का, पाई ऑप्शन सी, ठीक है। हाँ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा, अ साउंड वेव y इक्वल्स टू a नॉट साइन ओमेगा t माइनस kx इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड वॉल विद 60% ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना पलट के वापस आया? 64% पलट के वापस आया। द इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इज, कहां से पलट के आया? रिजिड वॉल से। वो डायग्राम की बार बार जरूरत पड़ रही है, उसको दो अलग अलग पेज पे ओपन नहीं कर पा रहा मैं। देखो एम्पलीट्यूड रियल में कम होता क्या? देखो पलट के आते समय एम्पलीट्यूड कम होता, लेकिन अपन पूरा चैप्टर में क्या पढ़े? कम नहीं होता, ये सोच के अजम्पशन लेके अपन जितना जा रहा था उतना ही पलट के वापस आ रहा एम्पलीट्यूड, ऐसा करके पढ़े। तो अभी 64% से एम्पलीट्यूड कम हो गया। देखो देखो सब लोग, ये जितना ऊपर जा रहा था ना, जितना ऊपर जा रहा था ना, आते समय उसका 64% पलट के वापस आ रहा रिजिड वॉल से। कितना परसेंट पलट के आ रहा? 64% एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो जाते समय एम्पलीट्यूड ए था, आते समय उसका कितना है? 64%। तो 64% ऑफ ए, 64/100 इंटू ए, 64% ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझ में क्या बोल रहा मैं? और फेस चेंज हुआ क्या? रिजिड वॉल से वापस आ रहा, फेस चेंज हुआ क्या? जाते समय क्रेस था, आते समय क्या आया? मतलब माइनस भी होके, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? देखो एम्पलीट्यूड 64%, 64 सब में 64 ही है, ठीक है। तो रिजिड बाउंड्री से वापस आया तो क्या क्या चेंज होता है यार? पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती, वेव की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती। तो पार्टिकल के मतलब एम्पलीट्यूड पहले ऊपर के साइड में था, तो अब कहाँ आ रहा? नीचे, मतलब ये प्लस में था ए नॉट, अभी माइनस में आएगा। तो माइनस में कौन सा ऑप्शन है? बी और सी, दो ऑप्शन है अपने पास में, कौन से? बी और सी है। तो इसमें से कौन सा सही रहेगा? डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जाते समय नेगेटिव एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स एक्स पे जा रहा था, माइनस एक्स है मतलब पॉजिटिव एक्स पे जा रहा था, तो पलट के कहाँ वापस आएगा? नेगेटिव एक्स पे। नेगेटिव एक्स मतलब बीच में क्या लेना पड़ता? उल्टा साइन प्लस, तो कहाँ पर प्लस है दोनों में? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? हाँ नेक्स्ट बोलो क्या बोला क्वेश्चन। टू प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग इन opposite direction along the same straight line superposed from a stationary superposed to form a stationary wave बन गई। ये सब कब होता है? इफ दे हैव द सेम। देखो अभी अपना टॉपिक चालू हो रहा है स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वेव में क्या होता? इधर से एक वेव गई, रिफ्लेक्ट होके पलट के क्या आई? वापस है, मतलब एक ही रास्ते पे दो वेव एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते। तो स्टेशनरी वेव कब बनता? क्या क्या रहा तो स्टेशनरी वेव बनता? समझ में क्या बोल रहा मैं? पढ़ो फिर से। दो प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रिंग पे, ठीक है, सुपरपोज टू फॉर्म स्टेशनरी वेव इफ दे हैव द सेम। क्या क्या सेम रहा तो ये सब चीजें होती। क्या क्या है? वेलोसिटी, वेवलेंथ और पीरियड, उसके बाद में हाँ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, उसके बाद में हाँ एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड स्पीड, उसके बाद में एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड सेम होना दोनों का, ठीक है। अपन डेरिवेशन जब भी लिए थे दोनों का एम्पलीट्यूड क्या लिए थे? सेम लिए थे। तो एम्पलीट्यूड इसमें है, इसमें है। उसके बाद में क्या क्या सेम होना? एम्पलीट्यूड के बाद में टाइम पीरियड सेम होना। क्या टाइम पीरियड सेम रहा तो बराबर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते, टाइम पीरियड सेम होना। अपन क्या बोलते थे? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग इन, अपन आइडेंटिकल बोलते थे ना। आइडेंटिकल मतलब क्या क्या होता था? सेम एम्पलीट्यूड, हाँ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड, ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? देखो एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तो नहीं दिख रहा अपने को, ठीक है। तो अब कैसे क्या करेंगे? देखो v इक्वल्स टू एन लैम्बडा फार्मूला याद है क्या? ठीक है, तो लैम्बडा का फार्मूला क्या हो जाता? v बाय एन हो जाता, v बाय एन, ठीक है। v वेलोसिटी
और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, एन है। तो क्या सेम रहने को ना, अपने को पता है फ्रीक्वेंसी सेम रहने को ना। अब वेलोसिटी सेम रहने को ना क्यों, क्योंकि रस्सी में जो वेलोसिटी रहती उसका फार्मूला है v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। याद है वेलोसिटी का फार्मूला क्या रहता स्ट्रिंग वाली वेव में, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाई। तो रस्सी सेम है ना, रस्सी में टेंशन भी वही है, ठीक है टी, और रस्सी का लीनियर मास डेंसिटी भी वही है, वो थोड़ी चेंज हो रही है, रस्सी तो वही है। मतलब रस्सी में क्या सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अपने को पता है वेलोसिटी सेम रहती, तो v और लैम्डा सेम है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाती, तो क्या क्या सेम रहती, एम्पलीट्यूड वेवलेंथ। फिर से एक बार वेवलेंथ कहां से आया, v इक्वल्स टू एन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू v बाय एन। दो आइडेंटिकल वेव्स होना मतलब ये तीन चीजें सेम होना, तो फ्रीक्वेंसी सेम होना पता था, लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला क्या रहता, अंडर रूट ऑफ टी बाय एन, स्ट्रिंग वाले रस्सी वाले वेव में। तो टेंशन जितना था उतना ही चाहिए, दोनों के लिए वही टेंशन है, और दोनों के लिए भी वही रस्सी है, एम भी दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब दोनों के लिए ठीक है वेलोसिटी क्या रहेंगी, सेम। तो ये दोनों सेम है तो लैम्डा क्या हो गया, सेम हो गया। तो एम्पलीट्यूड सेम होना और लाइट गई, वेवलेंथ सेम होना, ठीक है, और क्या सेम होना, और स्पीड मतलब वेलोसिटी वही, तो स्पीड भी क्या होना, सेम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। थोड़ा वेवलेंथ को समझो अच्छे से, क्या बोला समझ में आ रहा, घर जाके एक बार अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सीईटी का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, क्या है चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो टॉपिक वाइज सीईटी के क्वेश्चन देखे अपन, तो अपन पहले टॉपिक स्टार्ट किए थे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव फ्लो, पिछले वीडियो में उसके कांसेप्ट देखे थे और क्वेश्चन देखे थे, बच्चे वाले क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। तो देखते हैं 2025 के क्वेश्चन। तो बोलो क्या होगा क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज क्या है, y equals to 5 sin pi p by 3 minus 8 by 4 plus pi by 3। ये क्या है, ऐसा है यूनिट में। तो चार ऑप्शन देकर है, तो ये वाली वेव की वेलोसिटी इतनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एम्पलीट्यूड कितना होता है बताना, ठीक है। तो बताओ एक एक से ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, याद है क्या आपको, अगर इक्वेशन देकर है तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला इजी हो जाता। अपने इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, y इक्वल्स टू a sin क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ओमेगा t माइनस k is प्लस पाई। अगर ये प्लस पाई बाय 3 नहीं रहता था एक्स्ट्रा में तो पाई नहीं लिखता था, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके देखो वेलोसिटी का एक तो फार्मूला है v इक्वल्स टू लैम्डा, लेकिन n और लैम्डा निकालने से अच्छा है तक k ओमेगा और k ओरेली मिल जाते हैं। तो अपन वेलोसिटी का एक फार्मूला यूज ना करके v इक्वल्स टू ओमेगा बाय t वाला फार्मूला यूज किया, ठीक है। कितना हो जाता है, इसको t लगते हैं वो ओमेगा है, ये पाई दोनों के लिए कॉमन है, अंदर बांट दो, बांट कितना हो रहा पाई t बाय 3, तो t को क्या लिखे पाई बाय, मतलब ओमेगा किसके बराबर में आ रहा, पाई बाय 3 के बराबर में आ रहा। आगे पूरा नेक्स्ट k कितना आएगा, k इसको x करते हैं वो k है, तो पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दिए पाई बाय 4 x है, तो ओमेगा कितना आ रहा पाई, k कितना आ रहा, k कितना आ रहा पाई बाय 4। ये फार्मूले में चेक करेंगे वेलोसिटी, बोलो कितना है, ओमेगा कितना है पाई बाय 3, बोलते हुए चलो k कितना है पाई बाय 4, पाई बाय कैंसिल, ये 4 ऊपर आया तो 4 बाय 3 हो गया, 4 बाय 3 1.33, ठीक है। और एक कितना पता वेलोसिटी की 1.2, मतलब पहला ऑप्शन का लगो। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, वेवलेंथ 8 है, तो वेवलेंथ कहां से निकालेंगे, तो k के फार्मूले में वेवलेंथ कितने है पता है सबको, k का फार्मूला रहता 2 पाई बाय लैम्डा, तो लोग k कितना है गिवन है कि पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा निकाल के बताना है, पाई और पाई कैंसिल, तो लैम्डा कितना है, लैम्डा इक्वल्स टू 4 गुना कितना हो रहा, तो वेवलेंथ कितनी आ रही 8। फ्रीक्वेंसी में देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी 0.3 आ रही है, फ्रीक्वेंसी किस में लिखते हैं, ओमेगा में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, बोलो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, बोलो ओमेगा कितना दिख रहा है पाई बाय 3 इक्वल्स टू 2 पाई n, पाई से पाई कैंसिल, n कितना 1 बाय 6 है, n 1 बाय 6 है, 1 बाय 6 बोलेंगे 0.3, 1 बाय 6 0.3 होता है क्या, 1 बाय 6 0.3 नहीं होता, 0.16 ऐसे कुछ तो लूंगा, लेकिन 0.3 नहीं होगा, मतलब गलत है। एम्पलीट्यूड 5 है क्या है, लेकिन अपना ऐसा यूनिट में अपना 5 मीटर है और इनका क्या अपना एम्पलीट्यूड क्या है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑप्शन कर,
अगर मीटर लेता था तो फिर ऑप्शन बी दूसरा क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन सही रहेगा ना, जो सही नहीं। अरे कहीं आगे और एक देखेंगे 2025 का क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, कैसे क्वेश्चन होते हैं अपने, क्या बोला पढ़ो। A progressive curve is given by the equation of y equals to 0.07 sin 6x minus 3। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या निकालो बोला, तो वेलोसिटी इसकी पार्टिकल की वेव की, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी निकालनी है। कैसे क्या निकालेंगे वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला है ये, क्या है, v इक्वल्स टू ओमेगा बाय e। पता ओमेगा निकाल सकते हैं यहाँ से, x को क्या लगते हैं 6 मतलब ओमेगा, कंपेयर कैसे करते समझ में आ रहा ना, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस a, इसलिए पहले x वाला है तो x पहले लिख देता माइनस ओमेगा t, बोलो इसको t लग के वो ओमेगा है, t किसको लग के 3, क्या लिखो ओमेगा की जगह पे 3 और k मतलब इसको x लग के, x किसको लग के 6 को, आंसर आता 1/2 मतलब 0.5 है, 0.5 कहां पर है ऑप्शन मिडल पर है क्या आंसर। तो कैसा, मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, तो आपको ऐसा एक जैसी लग रहा तो थोड़ा आसान लगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही दो वेव एक साथ आ जाएंगे, वो वाला क्वेश्चन है, देखो क्या होगा क्वेश्चन। when two progressive curve, पहले वाले का इक्वेशन है y1 equals to sin x minus 60 एम्पलीट्यूड, कुछ नहीं मतलब 1 है इसमें एम्पलीट्यूड। आगे बोला y2 equals to 2 sin, इधर x minus 60 था वही x minus 60 है, प्लस x का कितना है पाई बाय 2। ये दो वेव है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना बता सकते हैं, एंगल के अंदर, साइन के अंदर तो एंगल है, साइन के अंदर तो एंगल है, दोनों की साइन साइन है, अगर cos रहा तो साइन कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन दोनों की साइन साइन है, तो इसमें से अगर ये माइनस करेगा, इसमें डबल वाले से माइनस करें तो क्या बचता है, तो बोलिए कि दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2 का है। तो आंसर पर कोस ये दो वेव एक दूसरे के ऊपर आते हैं, तो देन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, तो दो वेव के जो भी नया वेव बनेगा दोनों वैल्यूज करके, वो रिजल्टेंट वेव में एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, तो आपका एम्पलीट्यूड का फार्मूला है क्या है, फार्मूला रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos दोनों के बीच में फेज का डिफरेंस, ठीक है, फेज का डिफरेंस को हम बोलेंगे 5 होगा, लेकिन इस बार 5 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा, 5/2 का डिफरेंस आ रहा फेज का 90 का, तो अगर मैं 90 पुट करा cos 90 क्या हो जाएगा 0, 0 into anything 0 मतलब पूरा कट हो जाता, उसका क्या अंडर रूट लेते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। बताओ पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है 1a1 का स्क्वायर, दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है तो 2 का स्क्वायर, इसका आंसर आ रहा अंडर रूट ऑफ, एक है देखो अंडर रूट ऑफ 5 आएगा थोड़ा समझ में, देखिए आगे, हाँ ये भी तो होगा 25 का क्वेश्चन है, और क्या बोला the displacement along y direction, मतलब आपकी वेव कौन सी डायरेक्शन में माइग्रेट कर रही है y डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन नॉर्मली ऐसे लेते हैं, ये y है ये x है, ऐसे तो अपने वाइब्रेशन और वेव मानने को, ठीक है, क्या देखा है the displacement along y direction is given by y equals to 10 to the power minus 2 sin 30t plus dx, where x and y are in meter SI में t is equal to, तो क्या बोला दिस वेव रिप्रेजेंट, मतलब कौन सा ऑप्शन सही आता है निकाल के बताना है। पहला ऑप्शन क्या बोला, ट्रैवलिंग इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बीच में प्लस है तो कहां जाएगी नेगेटिव एक्स, मतलब वो तो सही है, बस वेलोसिटी देखना है, वेलोसिटी ओमेगा निकालना आता है क्या आपको, क्या है v इक्वल्स टू ओमेगा बाय k, और ओमेगा कितना है आपका, जिसको t लगते हैं वो ओमेगा है, तो 30 और k कितना है 3, 30/3 कितना था 10 आता, 10 बोला जाए वेलोसिटी, मतलब क्या हो गया ट्रैवलिंग विद एम्पलीट्यूड 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है मुझे 10 टू द पावर -2, लेकिन क्या है अपना टाइम में लिखा था ऐसा ये मीटर में लिखा था, सही है क्या। नेक्स्ट ना ट्रैवलिंग विद फ्रीक्वेंसी देखा है, फ्रीक्वेंसी किसमें चलती रहती है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा टी कौन है सर, मतलब ओमेगा 30, ओमेगा अगर 30 है, ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई एन, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो कितना होगा आंसर एन इक्वल्स टू
2 1 जा 2 15 जा 15 बाय क्या आ रहा पाई आ रहा 15 बाय पाई को क्या इतना बड़ा 35 और भाई कैलकुलेट करा 2 जाएगा 50 मतलब गलत होगा ठीक है आता है देखते हो ना ट्रैवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से ट्रैवल कर रही और हम विद वेवलेंथ कितनी है 2 पाई बाय 3 वेवलेंथ कैसे निकालते वेवलेंथ कितनी सूत्र रहेगी के सूत्र रहेगी तो के कितना है अपना के ठीक है ओमेगा टी प्लस के कितना है 3 है के मतलब क्या होगा इक्वल्स टू 3 आपको क्या निकालना है वेवलेंथ तो लैम्डा उधर आया 3 इधर आया तो लैम्डा के परसेंट कितना आ रहा 2 पाई राइट है क्या 2 पाई बाय 3 तो ये है सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट हाँ फिर से 2025 का क्वेश्चन है क्वेश्चन तो देखिए इसमें हर साल ऐसा कुछ ठीक है बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन a simple harmonic progressive wave is given by y equals to a sin 2 pi nt minus h upon m आगे हम if the wave velocity is equal to 1 by 3 times maximum particle velocity कौन सी velocity wave velocity इससे बराबर में है wave की velocity कितनी है 1/3 of maximum particle velocity क्या निकलेगा बताओ then the wavelength कितनी आती है इसमें तो बहुत बार है और वेव वेलोसिटी के दो पार्ट में है वेव की वेलोसिटी का एक तो n लैम्डा यूज करो या ओमेगा बाय k यूज करो एक एक मतलब होता है ठीक है तो बोलो क्या करो वेव वेलोसिटी के लगाते हैं क्या पुट करो वेव वेलोसिटी करते हैं n लैम्डा पुट कर देगा बताओ 1 बाय 3 ठीक है बोलो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है क्या करना है इसका डेरिवेटिव निकालना है और यदि कुछ कर दो डेरिवेटिव कितना का इसका डेरिवेटिव ये डिस्प्लेसमेंट है rate of change of displacement is called as velocity velocity निकालना है कितना आ जाता पार्टिकल की velocity इक्वल्स टू a कांस्टेंट के सामने आया sin के अंदर जो है पूरे इसको t मान के इसका डेरिवेटिव लेंगे rate of sin t क्या आता cos t आता फिर दूसरे का भी t माने तो इसका डेरिवेटिव लेना है कितना आता है इसका डेरिवेटिव 2 pi n कांस्टेंट है 2 pi मतलब बात t क्या 2 pi मान लो पहले से बाहर 2 pi इन दोनों का डेरिवेटिव निकालो n t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आता n आता है माइनस अगर पार्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो x कांस्टेंट रहता है हमारा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0 क्या मतलब है 2 पाई n बटा 2 पाई n मतलब ओमेगा होता 2 पाई n मतलब क्या होता 2 पाई n लिखना है तो 2 पाई n भी लिख सकते और ये मैक्सिमम होने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कितना होना पड़ता क्या होना पड़ता है मैक्सिमम क्या हो सकता है cos 1 हो सकता है तो आपके मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यानी ओमेगा ओमेगा की जगह पे 2 पाई n भी लिख सकते हैं अगर मैं इधर n लिखा तो इधर ओमेगा की जगह पे 2 पाई n लिख देता और ये क्या है बोलो क्या क्या आंसर हो रहा है क्या निकालना था वेवलेंथ आगे क्या आंसर वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई a by 3 ठीक है 2 पाई a by 3 अरे पढ़ो समझ में तो आगे अब जो चालू है 2022 में क्वेश्चन तो ठीक है अभी नोड और एंटी नोड आ गया ये अभी टॉपिक पढ़ना बाकी है लेकिन आपको आता है पूरा चैप्टर पढ़ गया अपन बेसिक बेसिक तो आपको रिप्लेस आंसर बता पाएंगे क्या बोला two waves of same frequency are approaching each other with the same velocity 20 meter per second and meter मतलब दो वेव है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है वेलोसिटी भी सेम है तो ऐसी डायरेक्शन वाली वेव कौन सी होती है एक में इधर आ रही है एक में इधर आ रही है और ये स्टेशनरी वाली केस है आगे बोलो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड याद है नोड से नोड तक का डिस्टेंस कितना रहता लैम्डा बाय 2 तो आपको लैम्डा बाय 2 निकाल के बताना है लैम्डा बाय लेकिन एक के टर्म्स में नहीं पता तो एक के टर्म्स में निकालना है अब लैम्डा बाय 2 लैम्डा कैसे निकालेंगे आपको क्या देकर है वेलोसिटी देकर है और फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों तो वेलोसिटी का यूज करके लैम्डा निकाल सकते क्या क्या v इक्वल्स टू n लैम्डा तो n इक्वल्स टू v बाय लेकिन आपको क्या होगा लैम्डा होगा ना लैम्डा इक्वल्स क्या होगा v बाय लैम्डा इक्वल्स क्या आगे आंसर लैम्डा की जगह पे v बाय होगा तो v बाय n और ये 1/2 का लिमिट लिख देता
बता जाएंगे v by 2l और वेलोसिटी तो गिवन है कितनी है वेलोसिटी क्या है 20 by 2l कितना 10 by आप 10 by कर लीजिए तब तक उसने 2022 ये भी 2022 पढ़ना बाकी नहीं आपको आपने बेसिक बेसिक छोड़ो देखिए इसका आंसर की तरफ बता सकते हैं a standing wave with number of loops is produced on a string fixed at force मतलब इसीलिए उसको बहुत सारे लूप बनते हैं स्टैंडिंग वेव के स्टेशनरी वेव आगे which one of the following statement is correct पहला करेक्ट है क्या the particles at alternating antinode vibrate in phase मतलब अल्टरनेट एंटीनोड पे जो पार्टिकल रहते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं जब ये रस्सी का ये पार्ट ऊपर जा रहा है ठीक है तब ये पार्ट कहाँ था नीचे आता तो इसका एंटीनोड और इसका एंटीनोड के बीच में फेज डिफरेंस पाएगा रहेगा लेकिन अल्टरनेट एंटीनोड बोला ये एंटीनोड के बाद ये नहीं अल्टरनेट में से एक छोड़ दो क्लियर है तो अगर ये नीचे जाना तो ये वाला पार्ट कहाँ जाना ऊपर जाना इसका मतलब ये भी ऊपर जाना ये भी ऊपर जाना तो दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितना है जीरो है मतलब सेम फेज में वही बोला क्या और पार्टिकल है अल्टरनेट एंटीनोड वाइब्रेटिंग फेज में सेम लेकिन बाकी भी देखते हैं क्यों गलत ये बोलो हाँ the particle and all antinodes vibrate in phase सभी एंटीनोड वाले पार्टिकल फेज में रहते हैं ये एंटीनोड है एंटीनोड फेज में है क्या सभी सेकंड ना ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फेज पूरे रस्सी के सभी पार्टिकल फेज में वाइब्रेट करते क्या दो नोड के बीच के तो एक नोड के अंदर के सभी पार्टिकल लगे तो एक साथ ऊपर जाते हैं मतलब वो फेज में है ठीक है नेक्स्ट ना पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव एंटीनोड वाइब्रेट इन फेज कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार वाले एंटीनोड सेम फेज में होंगे सेम फेज में क्या ये एंटीनोड और ये एंटीनोड सेम फेज में है क्या तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं और ए पार्टिकल हां साउंड वेव प्रोपगेटिंग हियर हां और पाथ डिफरेंस देकर है बिटवीन टू पॉइंट पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कितना है 0.54 मीटर है और हां which is equivalent to phase difference भी देकर है कितना है 1.85 रेडियन पाथ डिफरेंस भी देकर है फेज डिफरेंस भी देकर है आगे if the velocity of sound in air भी देकर है क्या निकालो बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ जिस तो अपने पास एक वेव बन के है वो वेव के दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 0.54 मीटर है तो वही दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है 1.85 रेडियन क्या निकालो वेलोसिटी भी देकर है क्या निकालना होगा वाला फ्रीक्वेंसी निकालना होगा मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट में छूट के आपको क्या क्या पता है हम बोल सकते हैं क्या बोल रहा हूं पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला वहां से क्या निकालेंगे सर्कल लैम्डा बढ़िया फिर लैम्डा को फॉर्मूला यूज करेंगे बढ़िया v इक्वल्स टू n लैम्डा देखो फिर v इक्वल्स टू n लैम्डा है ना तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे n इक्वल्स टू क्या होता v बाय लैम्डा v कितना है 330 है बस लैम्डा की जरूरत है अगर आप लैम्डा बता दें तो आंसर आ गया तो लैम्डा कैसे क्या निकालेंगे अपने तक लैम्डा तो पांच डिफरेंस फेज डिफरेंस वाला रिलेशन याद है क्या कैसे याद रखेंगे ठीक है लैम्डा लेवलिंग के लिए फेज डिफरेंस कितने का आता है 2 पाई का आता है तो अगर दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस x है और फेज डिफरेंस कितने का आएगा 5 का पुट कर दो आपको क्या निकालना है इसलिए लैम्डा निकालना है तो लैम्डा के लिए फार्मूला बनाओ लैम्डा उधर गया बाकी सब पर इधर आ गए और 2 पाई x के नीचे 5 आया ठीक है बोलो हां 2 पाई तो 2 पाई से बोलो x कितना है x कितना है 0.54 बराबर पाथ डिफरेंस अपॉन हम फेज डिफरेंस कितना है 1.85 पाई से पाई 18 के टेबल में 54 आता लेकिन ये 1.8 है और 0.54 है गलत नहीं करना तो मैंने क्या बोला मैं थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे उसको देखो i इक्वल्स टू बोलो हां ये 2 इसको 54 लिख के 2 पॉइंट शिफ्ट कर देगा इसके एक पॉइंट शिफ्ट करा ठीक है 2 पॉइंट शिफ्ट करा तो 180 आ रहा क्या हो रहा है देखो एक बार समझ लो ये 54 लाने के लिए कितने पॉइंट शिफ्ट करना पड़ा 2 पॉइंट इधर भी 2 पॉइंट शिफ्ट करा तो 180 हो जा रहा एक पॉइंट शिफ्ट करता 18 लिखता और एक एक्स्ट्रा क्या लिख देता 10 ताकि 18 एकम 18 दिया है इसमें ठीक है कितना 18 एकम 18 किया 54 कितना 6
और 10 की पावर 1 ऊपर आएगा डिवाइड में 10 है ना, डिवाइड में 10 मतलब क्या हो जाता है 0 पॉइंट, तो पुट कर दो लैम्डा कितना है 0.6 मतलब क्या होगा 6 into 10 की पावर 10 ऊपर आए तो माइनस, तो जब वैसे लिख देता, ठीक है, और कितना हो जाता 330 का 6 में निकल जाता, कितना जाता 330 का 6 में हम 6 5 का 30, इससे 30 है 6 5 का कितना है 55, और 10 की पावर -1 ऊपर गया तो 10 की पावर कितना 500, कितना 550, और मैंने कैसे दिया कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2022 का है, ठीक है, हाँ, क्या बोल रहा a wave traveling along uniform street represented by equation देकर है y equals to sin omega minus b direction फॉर्मूला देकर हाँ is superposed on another wave traveling along the same string, ठीक है, represented by y equals to a sin omega t, ये माइनस था और ये क्या है प्लस है, प्लस और एक वेव इधर जा रही दूसरी वेव इधर आ रही, एक्स में कौन सी वेव बनती आगे ना इन द रिजल्टेंट डीसी, रिजल्टेंट क्या बनता स्टेशनरी में बनता, तो कहां पर स्टेशनरी में कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में स्टैंडिंग में मतलब स्टेशनरी में, ऑप्शन बी में भी स्टैंडिंग में, ऑप्शन सी में वेव ट्रैवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरा वेव ट्रैवलिंग अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, स्टैंडिंग वेव बने तो वेव ट्रैवलिंग नहीं करती हो, तो ये दो तो ऐसे गलत हो गए, बराबर, बस दो चीजें में से एक चीज सही है कि नोट कहां फॉर्म होते हैं, स्टैंडिंग वेव तो बन रही लेकिन नोट कहां पर फॉर्म होता है वो पूछ रहे हैं, तो नोड यहाँ पर फॉर्म होता, ये नोड यहाँ पर फॉर्म होता, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डेरिवेशन चल जाते हैं अपन, और क्या था इसका डेरिवेशन, अगर y1 इक्वल्स टू पहला इक्वेशन अगर ये था और y2 इक्वल्स टू दूसरा इक्वेशन ये था, दोनों का ऐड करके, ठीक है, अपन अपने फार्मूले लगाए sin c प्लस sin b वाले, तो अपने को फार्मूला मिला था y इक्वल्स टू 2a cos kx हां इनटू sin ओमेगा t, ऐसा करके फार्मूला मिला था, याद है क्या, इसके बाद में अपन बोले थे नोड वाली कंडीशन, नोड नोड कब कब मिलते हैं, नोड मतलब क्या होता है एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक को एम्पलीट्यूड बोले थे अपन, आर साइन ओमेगा टी हो गया था, ठीक है, तो नोड मतलब क्या होता है जहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जीरो हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या ले लिए 0 इक्वल्स टू 2a cos kx, आपको क्या निकाल के बताना है x निकाल के बताना है, बताओ 0 के नीचे 2 आए तो 0, तो बचा क्या 0 इक्वल्स टू cos kx, cos इधर आए तो cos इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू kx, आपको निकालना क्या है x निकालना है, x याद रखो, अच्छा cos कब तक 0 होता, cos 90 पे 0 होता, उसके बाद में cos का पैटर्न याद है क्या सबको, ये sin है ये cos है, यहाँ 0 90 180 270 360, sin का पैटर्न क्या रहता 0 1 0 -1, ऐसे चलते रहता 0 1 0, cos का 1 0 -1 0 1 0 -1, तो कब cos 90 पे आ रहा 0, फिर 270 पे आ रहा, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे आ रहा, 90 मतलब क्या है 3 into 270 मतलब 3 into 9, 1 into 9, तो मेरे जवाब में कब कब है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, कितना आएगा बोलो 1 पाई बाय 2 के बाद हम 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ठीक है, इक्वल्स टू ज्ञान के, लेकिन आपका तो इनके फॉर्म में है, इनके फॉर्म में तो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा cos का, ठीक है, मतलब ये ऑड पाई बाय 2 आ रहा है ना, ऑड पाई बाय 2 क्या लिख सकते हैं 2n - 1 मतलब ऑड हो गया, ऑड क्या लिखना है पाई बाय 2, और k के जगह पे क्या लिख सकते हैं, k के जगह पे 2 पाई बाय लैम्डा, तो यहाँ से पाई क्या हो गया x की तरह x, हाँ लैम्डा इधर आ गया, तो 2n - 1 हाँ लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू अपना x का आंसर आ रहा है, अगर ये ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो मॉडिफाई करेंगे, और ऐसा ऑप्शन है क्या n - 1 बाय लैम्डा बाय 2 है ना, लैम्डा बाय 4 का आंसर नहीं है ना, ये गलत हो गया क्या, हाँ ये गलत हो गया ना, ये 2 लेना नहीं हमें, तो ये 2 इधर डाल लेता, आगे ऑप्शन ये 2 ये लैम्डा इधर आया लैम्डा बाय 2 और ये 2 नीचे आया, 2 दोनों को काट दो, आगे क्या आंसर n - 1 बाय 2 बेटा n - 1 बाय
ऑप्शन ए ऑप्शन ए आने के थोड़ा अगर आपको लिरिक्स नहीं आते तो वो रिल बता दीजिए लेकिन आप भूले हुए तो बता दो ठीक है हाँ बोल सेकंड क्वेश्चन फॉर अ स्टेशनरी वेव हम इक्वेशन लिखी क्या लिखी इक्वेशन y equals to 10 sin pi x upon 15 cos 48 and pi t 48 pi t है क्या निकालूंगा द डिस्टेंस बिटवीन नोड और सक्सेसिव एंटी नोड नोड और उसके बाजू वाले एंटी नोड का डिस्टेंस क्या रहता लैम्डा बाय 4 रहता तो आपको लैम्डा निकाल के बताना है डिवाइड बाय 4 कर लीजिए बताओ यहाँ पर कहाँ पर क्या सूत्र रहता है ये कौन सा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है y इक्वल्स टू क्या है y इक्वल्स टू a sin क्या रहता साइन ओमेगा कॉस वाला बाद में है ना एक मिनट देखो अभी अपन बना लेंगे माइनस देखो 2a cos kx sin ओमेगा t है 2a मानो मैं क्या लिखा ये लिखा क्या 2a 2a हां एक साइन वाला है और ये क्या है cos वाला है मतलब साइन वाले के साथ कौन x है तो क्या है ये kx ना ये क्या है ओमेगा ठीक है तो फॉर्म बना लिए और जब आपको क्या निकालना है लैम्डा निकालना है फिर आंसर मिलता है फिर लैम्डा कहीं तो छुपा हुआ है कितना है लैम्डा मतलब k इक्वल्स टू कितना आ रहा x x तारा पाई बाय समझे मैं कितना हाँ बोल मैं यहाँ से k की वैल्यू निकाल लिया k मतलब क्या होता 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू क्या है पाई बाय 15 पाई बाय लैम्डा उधर आया तो ये इधर आया 15 30 लैम्डा कितना मिल रहा 30 30 बाय का डिवाइड बाय का मतलब दो बार आधा करो 30 का आधा 15 15 का आधा 7.5 है क्या 7.5 ये आगे भी चला सकते हैं अपन आगे भी ठीक है आप बोलिए थोड़ा अभी को तरफ से ये देखो x और t x रहा कुछ ना k है t रहा कुछ ना तो ये sin cos इन्होंने जो दिया था वही देगा ठीक है इसमें मेरा क्या हुआ समझा ना कैसे कर रहे हैं